नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का, भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र हाल ही में कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है तमिलनाडु राज्य के अंदर। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का जो जलीय केंद्र स्थापित हुआ है वो स्थापित हुआ है तमिलनाडु राज्य के अंदर। अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक की, तो ये वर्तमान में जो है राकेश पाल हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 फरवरी 1977 को। ये वर्ष भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 फरवरी 1977 को। और अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली शहर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल का जो आदर्श वाक्य है ये है वयम रक्षाम। ये इसका जो है आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर, किस राज्य ने बूथ राब्ता नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इस राज्य का नाम है पंजाब, जो कि 5 नदियों की भूमि है। इस राज्य ने हाल ही में जो है चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बूथ राब्ता नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें पंजाब राज्य की, तो यहाँ के जो सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं इनका नाम भगवंत मान है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जो है सरकार है। और यहाँ के जो राज्यपाल यानी गवर्नर हैं ये जो है बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यह कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में जो है मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी, माई हेल्थ माई राइट, ये इस बार की विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल की जो है थीम थी। नेक्स्ट हम बात करें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर हम WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड शहर में स्थित है। और इसके जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, ये टेड्रोस एडेनोम जो है ये WHO के वर्तमान में जो है प्रमुख हैं। अगला जो चौथा प्रश्न है आज की इस क्लास का, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए 6 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो है मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 29 जो अगस्त है ये मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल का होता है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस यानी नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं? तो ये भी 6 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पांचवा है, बृहस्पति के किस उपग्रह पर ओजोन गैस की हाल ही में खोज हुई है? तो देखिए बृहस्पति के उस चंद्रमा का नाम जो है कैलिस्टो है, जिस पर हाल ही में जो है ओजोन गैस की खोज हुई है। तो बृहस्पति यानी जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके जो है किस उपग्रह पर हुई है ओजोन गैस की खोज? तो इसका नाम है कैलिस्टो। इसका आंसर हो जाएगा कैलिस्टो। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? तो ये देखिए समताप मंडल में उपस्थित होती है ओजोन परत, ओजोन लेयर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है? तो ये देखिए डाबसन में ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। डाबसन ओजोन परत को मोटाई को नापने का एक जो है मात्रक होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? तो ये जो है देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित होता है, ओजोन परत के संरक्षण से। और ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल शहर में जो है कनाडा के अंदर जो है 16 सितंबर 1987 को यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो आरबीआई के द्वारा जो नई मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट निर्धारित हुआ है वो निर्धारित हुआ है 6.5%, 6.5%। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस वर्ष तक यूरिया आयात को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये है 2025 तक जो है भारत पूरी तरह से जो है यूरिया आयात को जो है समाप्त कर देगा। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न था, G2G समझौता किससे संबंधित है? तो ये जो है इजराइल देश से संबंधित हो जाता है G2G समझौता। अगला 9वां प्रश्न है, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में देखिए जो बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग जारी की गई है 2024 में, इसमें भारत को 51वां स्थान मिला है। और इसमें इस रैंकिंग में पहले स्थान पर सिंगापुर देश आता है। अगला 10वां प्रश्न है आज की इस क्लास का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ELINP किसने लॉन्च किया है? तो देखिए दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली लेज़र है जिसका नाम है ELINP, ये लॉन्च किया गया है रोमानिया देश के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद अगला 11वां प्रश्न है, अप्रैल 2024 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी यह किस देश के द्वारा जो है की जाएगी?
तो अप्रैल 2024 में जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी मेज़बानी जो है यूएई देश करेगा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसकी जो है मेज़बानी की जाएगी। अगला 12वां प्रश्न है आज की इस क्लास का, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को क्या रैंक मिली थी? तो इसमें 134वां स्थान भारत को मिला है। और इस रैंकिंग में जो है जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसमें जो है पहला स्थान जो है स्विट्ज़रलैंड देश को मिला है। किसको मिला है? स्विट्ज़रलैंड देश को मिला है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में देखिए जो है मिनेश शाह जी को नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न आज की इस क्लास का, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था? तो ये देखिए जो यूएसएसआर देश हैं, यानी जो सोवियत संघ है, उसके द्वारा 1964 में जो है 64 में बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण जो है किया गया था। अगर हम बात करें राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये जो है उड़ीसा राज्य में है और जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए भिलाई संयंत्र कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है और इसका निर्माण जो है रूस देश के सहयोग से हुआ था। और इसी प्रकार दुर्गापुर जो संयंत्र है स्टील का, ये पश्चिम बंगाल राज्य में है और इसका जो है निर्माण जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। बोकारो प्लांट कहाँ है, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।